हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि एक रैखिक समीकरण में जो बीजगणितीय विधि है जिसमें कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को एक उदाहरण के द्वारा सीखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किसी समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है और उसी एग्जाम्पल के द्वारा हम सीखेंगे विलोपन विधि से हल करना। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि में। तो यहाँ प्रतिस्थापन का अर्थ है किसी एक गुणा या किसी एक चर राशि का मान निकालकर दूसरे समीकरण में मान पुट करना, जिससे कि हमें आंसर प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों हम सीखेंगे 2x + 3y = 8, इसे हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं, और x + 3y = 7, इसे हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि किस चर राशि का गुणांक सबसे कम है। तो यहाँ x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 3 है और y का गुणांक 3 है। यानी दोस्तों यहाँ x का गुणांक 1 सबसे कम है, तो हम इस समीकरण को लेंगे। तो दोस्तों हम समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 को हल करने पर तो हमें प्राप्त होगा x, हमें x बराबर हम रखेंगे तो x = 7, ये दोस्तों प्लस का है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो -3y, यानी हमें प्राप्त हुआ x = 7 - 3y। समीकरण यह 3 प्राप्त हो गया। अब दोस्तों हम जिस समीकरण से हमने इस मान को निकाला है उस समीकरण को हमें नहीं लेना है। जो दूसरा समीकरण है तो उस समीकरण में हम x का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो यहाँ दोस्तों समीकरण नंबर 1 में हम x का मान रखेंगे तो हम लिखेंगे 2 गुणा x बराबर दोस्तों है 7 - 3y प्लस 3y = 8। यहाँ हम गुणा करेंगे, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6y प्लस 3y = 8। यहाँ दोस्तों संख्या जो प्लस की है 14 वो दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -6y प्लस 3y में से -3y = 8 - 14। यानी दोस्तों -3y = -6, माइनस से माइनस हम काट देंगे तो यहाँ y बराबर हमें मान प्राप्त होगा 6/3, यानी 3 के पहाड़े से 2 बार काटेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ y = 2। अब दोस्तों हमारे पास जो y का मान आया है इसे हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y = 2 समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ दोस्तों x बराबर 7 - 3 गुणा y का मान दोस्तों यहाँ है 2, 3 गुणा 2, तो यहाँ आएगा x = 7 - 6 यानी 1। x बराबर हमें मान प्राप्त हुआ है 1 और y बराबर हमें प्राप्त हुआ है 2। दोस्तों यह है प्रतिस्थापन विधि। अब दोस्तों हम इसी एग्जाम्पल को विलोपन विधि के द्वारा भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमें 2x + 3y = 8, x + 3y = 7 हमें दे रखा है। यानी किसी एक गुणांक को या किसी एक चर राशि को हमें विलुप्त करना है। दोस्तों विलोपन विधि का यही अर्थ है। तो हमारे पास 2 समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। यहाँ दोस्तों यहाँ जोड़ या घटाव हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो चर राशि है उनका गुणांक सेम है, यानी यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, तो हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। यदि गुणांक सेम नहीं होता है तो हम गुणा या भाग करके गुणांकों को बराबर करते हैं। अब दोस्तों हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर। तो 2x + 3y = 8, इसमें से हम घटाएंगे x + 3y = 7। यानी दोस्तों में घटाना है तो घटाने का घटाव का निशान लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ 3y से 3y कट जाएगा, 2x में से 1x जाएगा तो x, यहाँ 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। यानी दोस्तों हमें मान प्राप्त हुआ है x = 1। अब हम यहाँ x = 1 जो मान हम प्राप्त हुआ है वह किसी भी समीकरण में 1 या 2 में हम रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रतिस्थापन विधि में आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ हमने दोस्तों निकाला था x = 7 - 3y, तो आप इस मान को समीकरण 2 में नहीं
नहीं रख सकते, हमें यहाँ समीकरण 1 में ही रखना है। यह होती है प्रतिस्थापन विधि। लेकिन दोस्तों विलोपन विधि में हम x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो दोस्तों हम जब मान रखेंगे तो 2 गुणा x का मान 1 है प्लस 3y बराबर 8। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 3y बराबर 8। यहाँ दोस्तों प्लस 3y है तो 3y बराबर 8। यह संख्या प्लस की है, दूसरे पक्ष में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। यहाँ दोस्तों हमें प्राप्त हुआ 3y बराबर 6। हमें y का मान निकालना है तो y बराबर 6/3। जब हम काटेंगे हमें 2 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह है विलोपन विधि। यहाँ x बराबर 1 मान प्राप्त हुआ है विलोपन विधि में, और प्रतिस्थापन विधि में भी हमें मान प्राप्त हुआ है x बराबर 1। y बराबर 2 मान हमें प्राप्त हुआ है, तो यहाँ दोस्तों y बराबर 2 हमें मान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह थी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इसमें हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।